हाय दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोडक्शन। ठीक है, इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। ठीक है, इस थ्योरम को सीखने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी है। सबसे नंबर 1 पे आता है हमारा कंपोजिट नंबर, नंबर 2 पे हमारा आता है प्राइम नंबर। ठीक है, नंबर 2 पे आता है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर देखते हैं पहले। एक से बड़े वो नंबर जो अपने और एक के अलावा किसी की टेबल में नहीं आते प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ऐसे नंबर जो अपने अलावा किसी और से डिवाइड ना हो उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा 2 है, 2 अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता। ऐसे ही 3 अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता। ऐसे ही 5 अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता है। ऐसे ही 7 अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता। ऐसे ही 11 अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है ना, ये सारे हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। अब नंबर 1 पे हमारा आता है कंपोजिट नंबर। एक से बड़े वे नंबर जो प्राइम नहीं हैं, यानी जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं वे हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं मगर एक से बड़े होते हैं। ठीक है, तो 4, 6, 8, 10 ये सब हमारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हों, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हों उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ये जो भी हमारे नंबर है सब 2 से डिवाइड है ना, तो ये हमारे कंपोजिट नंबर होंगे। अब हम देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अब हम देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ठीक है, हमने देख लिया था कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो अब ये फंडामेंटल थ्योरम हमारी अर्थमेटिक क्या कहती है, किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। यानी कि कंपोजिट नंबर के जब हम फैक्टर करेंगे तो वो फैक्टर जो होंगे वो सारे एक जैसे होंगे इफ़ वी इग्नोरिंग ऑर्डर, मगर उनके ऑर्डर अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स असेंडिंग ऑर्डर। प्राइम फैक्टर को हम असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले बढ़ते क्रम क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, में लिखते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ पे हमारा आ जाएगा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन किसी नंबर को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना फैक्टराइजेशन कहलाता है। अगर ये फैक्टर्स प्राइम हो जाएं तो इन्हें प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास जो नंबर होता है अगर हम उसको उसके फैक्टर के रूप में लिख दें तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। और अगर वो फैक्टर प्राइम है तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक है, अब जैसे हमने ले लिया 54 ले लिया। अब 54 के जब हम फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ऐसे ही अब ये आ गया 27। 27 कितने से डिवाइड होगा, 3 से कट जाएगा, 3 9 27। अब 9 कितने से, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 9, फिर 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3। ऐसे ही 54 को हम पहले 3 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर 3 से कर सकते हैं, फिर 3 से किया तो 6 आ गया, फिर 2 से करेंगे, लास्ट में 2 से किया। ठीक है, अब हमने क्या किया, पहले हमने 3 से किया, जब 54 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 18 आ गया। फिर हमने 2 से काटा, इसे 2 से काटेंगे तो 9 आ गया। फिर हमने 3 से काटा, फिर हमने 3 से काटा। ठीक है, फिर 1 आ गया। तो ये 54 के ये फैक्टर क्या है, 2 × 3 × 3 × 3। ऐसे ही 54 के ये क्या आया, 3 × 3 × 3 × 2 आया। ठीक है, ऐसे ही 54 के 3 × 2 × 3 × 3। ठीक है, ये सारे फैक्टर हैं तो सेम। देखो 4 ही तो फैक्टर है, 3 बार 3 है इसमें, 3 बार 3 इसमें, 3 बार 3 इसमें है, मगर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, मगर जो 2 का ऑर्डर है वो अलग है। मगर ये फैक्टराइजेशन सब सेम है। ये प्राइम फैक्टर्स, ये प्राइम फैक्टर, ये प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्यों है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है ना, इसलिए प्राइम फैक्टर होंगे। ठीक है, मगर इनका ऑर्डर अलग है, मगर फैक्टराइजेशन सबका सेम है। यही हमारी होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। चूँकि 2, 3 प्राइम नंबर हैं इसीलिए ये प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, नोट डाउन करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे,
टू गेट वन एंड डिजिट जीरो, जब हमें लास्ट का एक अंक जीरो प्राप्त करना हो तो एट लीस्ट कम से कम हमारे पास 2 into 5 का 1 पेयर होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही करके टू गेट 2 एंड डिजिट जीरो, जब हमें 2 नंबर चाहिए हों तो एट लीस्ट कम से कम 2 into 5 के 2 पेयर हमारे पास होने चाहिए, या फिर 2 की पावर 2 into 5 की पावर 2 होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही करके टू गेट एंड डिजिट जीरो, तो हमारे पास जब एंड डिजिट जीरो करेंगे तो उस कंडीशन में 2 into 5 की पावर n पेयर हमारे पास होने चाहिए, तभी हमारे एंड डिजिट जीरो होंगे। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर, ठीक है। कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n विद डिजिट जीरो। यानी कि हमारे पास 4 की पावर n कोई नंबर दे रखा है, उसके लास्ट में हमें देखना है कि कितने डिजिट हमारे पास जीरो होंगे, ठीक है, वो निकालना। और जो हमारे पास n है वो एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे n हमारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ऐसे ही आगे, ठीक है। अब देखेंगे 4 की पावर n डैश 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 जीरो, एंड में हमें जीरो की संख्या ज्ञात करनी है कि कितने जीरो होंगे, एंड डिजिट जीरो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। अब क्या करेंगे 4 की पावर 1 करेंगे तो 4 आता है, 4 की पावर 2 करेंगे तो 16 आता है, 4 की पावर 3 करेंगे तो 64 आता है, 4 की पावर 4 करेंगे तो 256 आता है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था, टू गेट 1 एंड डिजिट जीरो एटलीस्ट कम से कम 2 into 5 का 1 पेयर होना चाहिए। ऐसे ही 2 हमें प्राप्त करने हो, लास्ट में दो अंक जीरो प्राप्त करने हो तो कम से कम 2 into 5 के 2 पेयर्स हों, या फिर 2 की पावर 2 into 5 की पावर 2 होना चाहिए हमारे पास। ऐसे ही करके अगर हमें 3 प्राप्त करने हो तो कम से कम 2 into 5 के 3 पेयर हमारे पास होने चाहिए, या 2 into 5 की पावर 3 होना चाहिए देयर पेयर, ठीक है। अब हमें क्या नंबर क्या दे रखा है, हमें 4 की पावर n, इसमें हमें देखने की एंड के कितने डिजिट जीरो होंगे, ठीक है। तो 4 की पावर n है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट के ऊपर पावर लगा सकते हैं। अब जो 4 है उसके हमने फैक्टर कर लिए 2 into 2 की पावर n, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 into 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसका मतलब ही होता है 2 into 2, ठीक है। उसकी होल पावर कितनी है n। अब जब पावर की पावर हो, जब पावर के ऊपर पावर लगी हो तो उन दोनों की क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो हमारे पास प्राप्त क्या हो जाएगा 2 की पावर 2n, ठीक है। और हमें क्या चाहिए 5 की पावर 2n होना चाहिए, वो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे 5 भी नहीं है। अगर 5 केवल होता तब भी एक हमारे पास क्या एक डिजिट जीरो हो जाता, पर यहाँ पे 5 की पावर है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, यहाँ 5 है ही नहीं। तो क्या है बी डू नॉट हैव 5 और इफ फैक्टर इन इक्वेशन, इसमें 5 फैक्टर और नहीं है, इसलिए हैंस वी डू नॉट हैव पेयर 2 into 5, तो 2 into 5 का कोई पेयर भी नहीं है इसमें, ठीक है। सो एंड डिजिट कैन नेवर बी जीरो, तो यहाँ पे एंड का कोई भी डिजिट जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है फैक्टर में और 5 की कोई पावर भी नहीं है, इसलिए। एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है कि हमें जो भी नंबर दिए होते हैं उनके हमें फैक्टर करने होते हैं और एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें नंबर क्या दे रखे हैं 6 दे रखा है और 20 दे रखा है। जब 6 के हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे, छोटे से छोटे नंबर से। तो 6 में सबसे छोटा नंबर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से हमने डिवाइड किया तो 3 आएगा, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें 20 को हम छोटे से छोटे नंबर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 एकम 2 0 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक। तो हमारे पास जो 6 के फैक्टर आएंगे 2 into 3 आएंगे, और जो 20 के फैक्टर आएंगे 2 into 2 into 5, ठीक है, ये आएंगे। अब एचसीएफ हमारे क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में कॉमन हो और बड़ा हो, तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। तो ये 2 हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। ऐसे ही एलसीएम क्या होता है
जो कॉमन है उसे एक बार लिखते हैं और बकाया जो भी चीज़ कॉमन नहीं होती उसे भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने जो कॉमन है उसे एक बार लिख लिया, और 2 और 5 हमारी कॉमन नहीं है तो उन्हें 2 और 5 को भी लिख लिया और 3 को भी हमने लिख लिया। और इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कितने प्राप्त हो रहा है, 60। तो ये हमारा क्या होगा, LCM, ठीक है। SCF में केवल वही नंबर लिखते हैं जो कॉमन होता है, LCM में जो नंबर कॉमन होते हैं उन्हें एक बार लिखते हैं, बकाया सब नंबर को वैसे ही लिख देते हैं और उन सब की मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही हमारा होता है LCM एंड SCF। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ये बहुत यूज आएगा इसका, ठीक है। इम्पॉर्टेंट फार्मूला, इस पर ही बेस्ड प्रॉब्लम आपको एग्जाम में मिलेंगी। फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। लेट से A और B, हमने कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर ले लिए A और B, तो A और B की जो मल्टीप्लाई होती है वो बराबर होती है किसके, SCF ऑफ AB, AB के SCF इंटू LCM ऑफ AB, इन यानी कि AB के LCM और SCF के बराबर होती है। अब इस फार्मूले को हम वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई फार्मूला, ठीक है। लेट A बराबर 6 ले लिया, B बराबर 20 ले लिया, जो हमारे अभी ऊपर हमने एक एग्जाम्पल नंबर 6 किया था, उसमें हमने A बराबर 6 था, B बराबर हमारा 20 था। इन दोनों को अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में A इंटू B है, A इंटू B करेंगे तो 120 आ जाएगा, 6 इंटू 20, 6 दूनी 12 यानी 120 आ जाएगा। अब देखो LCM इंटू SCF, LCM अभी हमने कितना लिखा रहा था, LCM हमारा था 60 और SCF कितना था 2, तो 6 दूनी 12, ये कितने होंगे 120। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस ये प्रूव्ड होता है।